Hello students, from Alphab English Senior Secondary School, we are starting online classes. I am Vivek Bharadwaj, taking class 10 science. Firstly, we are taking biology portion. बायो या साइंस को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि साइंस होती क्या है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। सबसे पहले साइंस की अगर बात करें, वैसे तो आपने लास्ट ईयर क्लासेज में साइंस के बारे में पढ़ा है, साइंस क्या होती है, साइंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, लेकिन एक बार इसका हल्का सा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, साइंस की बात करें तो साइंस एक वर्ड साइंशिया से बना हुआ है। साइंस जो वर्ड है ये साइंशिया एक वर्ड से बना हुआ है और इसका मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब होगा जानना, यानी किसी भी चीज़ के बारे में जानना। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो साइंटिस्ट अलग अलग प्रैक्टिकल्स करते हैं, अलग अलग प्रयोग करते हैं। उनके बेस पर अपनी जितनी भी नॉलेज, अपनी जितनी भी स्टडीड हैं, उनको एक साथ कलेक्ट करके उनको प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद में वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी थ्योरम से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हमने किसी भी चीज़ के बारे में जाना, किसके बेस पर जाना है? प्रैक्टिकल्स के बेस पर जाना है। यानी यहाँ पर हम साइंस किसको बोलेंगे? साइंस इज़ द नॉलेज विच इज़ प्रैक्टिकली प्रूव्ड, यानी कि ऐसी नॉलेज जो कि प्रैक्टिकली प्रूव है वो क्या कहलाएगी? साइंस कहलाएगी। आप डेली रूटीन में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ या सभी चीज़ें प्रैक्टिकली प्रूव्ड हैं तो वो सब किस कैटेगरी में आती है? साइंस की कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाओ तो फिर उसको हम साइंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। यहाँ पर जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस के अंदर 3 ब्रांचेज की हम बात करते हैं: बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। When we are talking about the science, then there are 3 branches of science in our portion. First branch is biology, second branch is chemistry, and third branch is physics. If we are talking about the biology, then this word biology is made up of 2 parts, bio and logos. ये जो बायोलॉजी शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो एंड लोगस। Here the bio means life, बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो अगर हम इस बायोलॉजी का मतलब निकालें तो दोनों को मिलाकर के बायोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ लाइफ। क्या मतलब हो जाएगा? स्टडी ऑफ लाइफ। आगे अगर बात करें, यहाँ पर हम इस लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर आप अर्थ पर देखो तो लाइफ यहाँ पर नॉर्मली या मेनली आपको दो फॉर्म में दिखाई देगी, मेजरली प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेजरली मेनली आप अगर देखोगे चारों तरफ तो आपको प्लांट्स और एनिमल्स की फॉर्म में आप लाइफ देख रहे हो। यहाँ पर स्टडी ऑफ लाइफ की अगर बात करें तो हमको स्टडी ऑफ प्लांट भी है और स्टडी ऑफ एनिमल्स भी है। अगर हम स्टडी ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं तो वो ब्रांच, बायो की वो ब्रांच जिसमें प्लांट की स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं बॉटनी, और बायो की वो ब्रांच जिसमें एनिमल्स की स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। यहाँ पर जू मीन्स एनिमल्स और लॉजी मीन्स लोगस मीन्स स्टडी। इसके बाद में अगर आगे चले हम केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो केमिस्ट्री जो वर्ड है वो कीमिया से बना हुआ है। केमिस्ट्री जो वर्ड है वो कीमिया से बना हुआ है। कीमिया का मतलब होता है ब्लैक सॉइल। कीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल मतलब काले रंग की मिट्टी। पहले जो ग्रीक, लैटिन साइड के जो लोग थे वो इस कीमिया को कई ब्यूटी प्रोडक्ट के फॉर्म में या कई सारे केमिकल्स की फॉर्म में इसको काम में लेते थे और उसी से आगे चल कर के कीमिया से वर्ड बना केमिकल, और केमिस्ट्री फिर हम बोलते हैं स्टडी ऑफ केमिकल्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच की हम बात करते हैं फिजिक्स, और फिजिक्स जो है
वो साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर फिजिकल फिनोमिनाज या फिजिकल फोर्सेज या फिजिकल कंडीशंस के बारे में अगर स्टडी की जा रही है तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी? फिजिक्स कहलाएगी। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम। 10th क्लास साइंस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने साइंस की बात की, तो साइंस जो वर्ड है वो बना हुआ है साइंशिया से, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। किसको जानना? कैसे जानना? किसी भी चीज़ के बारे में जानना, बट प्रैक्टिकली, बाय द प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स के थ्रू हम अगर किसी भी चीज़ के बारे में कुछ स्टडी कर रहे हैं तो वो जो पूरी कंप्लीट नॉलेज है, अरेंज्ड नॉलेज मिलेगी हमको, वो क्या कहलाएगी? साइंस कहलाएगी। हमारे पोर्शन में साइंस की जो ब्रांच की बात करते हैं हम, तो 3 ब्रांचेज आर देयर। फर्स्ट ब्रांच इज बायोलॉजी, सेकेंड ब्रांच इज केमिस्ट्री एंड थर्ड ब्रांच इज फिजिक्स। If we are taking the word biology, it means it is made up of 2 words, bio and logos. Bio means life, logos means study. So we can say that in biology portion we are study about the life. The life normally generally around us we can say in the 2 form, plants and animals. Plants study is known as botany and animals study is known as zoology. Further we are taking chemistry. Chemistry's word is made up of chemia. Chemia means black soil, and further by this word chemical word is originated, and the study of different type of chemicals, different of chemicals reactions are called chemistry. After it we are talking about the physics. In physics we have to study about physical forces, physical phenomena, physical conditions, etc. etc. Now we have to talk about biology. सबसे पहले हमको किसके बारे में बात करनी है? बायोलॉजी के बारे में बात करनी है। सो लास्ट ईयर 9th क्लास में आपने बायो का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, उस फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, आप उसको एक बार रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और उसका नाम अगर आप एनसीईआरटी के बेस पर बात करें तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्या? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपने एनसीईआरटी बेस पर पढ़ा है तो ये है, और अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट होती क्या है। क्या बात कर रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, क्योंकि हमने बोला कि बायोलॉजी ब्रांच में हमको पढ़ना क्या है? बायोलॉजी ब्रांच में हमको पढ़ना है लाइफ के बारे में। और अगर हम लाइफ के बारे में पढ़ना चालू करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि उस लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है क्या। अब कुछ लोगों को पता होगा और कुछ को अगर पता नहीं है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यानी कि लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है? सेल है। सेल की अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल की जो डिस्कवरी है वो डिस्कवरी की थी, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ईयर भी आपको याद होना चाहिए वैसे तो, 1665। सेल की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। कब की थी? 1665 में की थी। किस में की थी? तो ये आपको पेड़ की जो बार्क होती है, बार्क मतलब छाल होती है, उसकी जो कॉर्क सेल्स होती है, पेड़ की छाल की जो कॉर्क सेल्स होती है, उन कॉर्क सेल्स के अंदर उन्होंने क्या डिस्कवर किया? सेल डिस्कवर किया। ये कॉर्क सेल जो है वो डेड सेल होती है। कौन सी सेल होती है? डेड सेल होती है। कॉर्क सेल कैसी सेल होती है? डेड सेल होती है। कहाँ पर पाई जाती है? बार्क में पाई जाती है। बार्क का मतलब क्या होता है? छाल। किसकी छाल? पेड़ के तने की छाल, या पेड़ के तने की छाल पर जो बार्क होता है, बार्क की जो सेल्स होती है, कॉर्क सेल्स, जो कि कैसी होती है? डेड होती है। उसके अंदर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की है? सेल की डिस्कवरी की है। अगर आगे बात करें तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे? डेड सेल बोलेंगे। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फर्स्ट डेड सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, फर्स्ट सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। यानी कि अगर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन? कि सेल की डिस्कवरी किसने की?
तब भी हम क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक ने की। अगर आपसे पूछे कोई कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, तब भी हम क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। क्या क्या? पहली बात, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। सेल की डिस्कवरी किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। सेल की डिस्कवरी कब की, 1665 में की। सेल की डिस्कवरी किस में की सबसे पहले, बार्क में। बार्क का मतलब छाल, और बार्क में भी कौन सी सेल की, कॉर्क सेल की। ये सेल कैसी होती है, डेड सेल, यानी कि फर्स्ट सेल जो डिस्कवर हुई थी वो कैसी थी, डेड थी। यहाँ पर साथ में एक क्वेश्चन उठता है। क्या क्वेश्चन उठता है कि सेल जो फर्स्टली डिस्कवर्ड थी वो कैसी थी, डेड थी। तो फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो फिर हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय, याद होगा आपको नाम वैसे तो, फर्स्ट लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय, बताइए, हाँ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। दिस वॉज अ साइंटिस्ट हु हैव डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाला पहला साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट कौन था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की वो की थी पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में, और जो सेल थी वो थी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा वॉज द फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड। और इसका अगर दूसरा नाम आप देखो तो ये है PPLO। PPLO की फुल फॉर्म क्या होगी, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये PPLO क्या है, ये माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा फर्स्टली डिस्कवर्ड लिविंग सेल। सबसे पहली जो लिविंग सेल डिस्कवर हुई थी वो क्या थी, माइकोप्लाज्मा थी। उसके बाद किसने डिस्कवर की इसको, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की। कहाँ पर की, पॉन्ड वाटर में की। इससे पहले सबसे पहली जो डिस्कवर्ड सेल थी वो कौन सी थी, वो थी कॉर्क सेल। कैसी थी वो, नेचर में डेड थी। कब की उसकी डिस्कवरी, 1665 में की। किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। इतना समझने के बाद में आगे हम चलते हैं कि सेल थ्योरी एक टॉपिक था वहां पर, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया, सेल थ्योरी की अगर बात करें तो सेल थ्योरी को देने वाले दो साइंटिस्ट थे, नाम आपको याद होगा। स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एंड स्वान। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एक ने जो स्टडी की थी वो तो की थी प्लांट पर, और दूसरे ने जो स्टडी की थी वो की थी एनिमल्स पर। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, प्लांट पर स्टडी तो किसने की है, स्लाइडेन ने की है, और स्वान ने स्टडी किस पर की है, एनिमल्स पर की है। दोनों ने अलग अलग सेल के बारे में स्टडी की थी, लेकिन बाद में दोनों की थ्योरी मिलती जुलती, दोनों को मिला करके हमने बोला सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडर और स्वान ने जो सेल थ्योरी दी, उन्होंने बताया कि सेल, इसका स्टेटमेंट जो था वो क्या था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने जो सेल थ्योरी दी उसका मेन पॉइंट क्या था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। यानी कि यहाँ पर दो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, साथ में एक शब्द और देखने को मिल रहा है आपको यूनिट। सबसे पहले इस यूनिट की बात कर लेते हैं। किसी भी चीज़ की यूनिट अगर हम बात कर रहे हैं तो उस यूनिट का मतलब क्या होगा, क्या होगा उस यूनिट का मतलब, यूनिट का मतलब होगा कोई भी वो छोटी से छोटी चीज़ जिससे कि वो कंप्लीट बना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग के बारे में, सपोज हम कोई किसी बिल्डिंग की बात करते हैं कि भाई कोई बिल्डिंग है आपकी, आपका घर है, तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या होगी। आपका घर किससे बना हुआ है, आपका घर ब्रिक्स से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है, तो आपके घर की बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी, ब्रिक्स यानी कि ईंट।
ठीक है। उसी तरह से अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करो, सपोज हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, यानी कि हमारी बॉडी की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। ठीक है, यानी कोई भी स्मॉलेस्ट थिंग जिससे कि वो पूरी बॉडी जो मेजर पार्ट में पूरा काम हो रहा है, पूरी स्ट्रक्चर बन रही है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। यहाँ पर इसने दो शब्द लिखे हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी बनाने के लिए सबसे छोटी चीज़ या सबसे छोटा बॉडी पार्ट जो जरूरी होता है वो क्या होता है, सेल। यानी कि अगर सेल है तो उसकी बॉडी बनेगी, अगर सेल नहीं है तो उसकी बॉडी नहीं बनेगी। इसका मतलब हुआ स्ट्रक्चर बनाने में क्या जरूरी है, सेल। कैसे है, देखिए सेल की बात करें तो सेम टाइप सेल ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, क्या होगा कि कई सारी एक जैसे काम करने वाली सेल्स आपस में मिलकर के क्या बना लेगी, ग्रुप बना लेगी। इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टिश्यू। एक जैसे काम करने वाला जो टिश्यू है, कई सारे टिश्यू आपस में मिलकर के ग्रुप बनाएंगे तो वो क्या बना लेंगे, ऑर्गन बना लेंगे। ठीक है, कई सारे ऑर्गन जो एक काम कर रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन का ही काम कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन में काम आने वाले सभी ऑर्गन आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो सब आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, कंप्लीट बॉडी बना लेंगे। तो देखिए आपको क्या दिखाई दिया इसमें कि बॉडी को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज क्या रिक्वायर्ड थी, बॉडी को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज क्या रिक्वायर्ड थी। अगर आप बात करें भाई बॉडी किससे बनी, ऑर्गन सिस्टम से बनी। सिस्टम किससे बने, ऑर्गन से बने। ऑर्गन किससे बने, टिश्यू से बने। टिश्यू किससे बना, सेल से बना। अगर सेल नहीं होती तो टिश्यू नहीं बनता, अगर टिश्यू नहीं होता तो ऑर्गन नहीं बनता, अगर ऑर्गन नहीं होते तो सिस्टम नहीं बनते, अगर सिस्टम नहीं होता तो बॉडी नहीं बनती। यानी कि बॉडी की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सेल की। स्मॉलेस्ट थिंग क्या है, सेल, इसलिए हमने इसको बोला स्ट्रक्चर यूनिट। अब बात करते हैं फंक्शनल क्यों बोला। देखिए बॉडी कब काम करेगी प्रॉपरली, जब बॉडी के पूरे ऑर्गन सिस्टम ढंग से काम करेंगे। ठीक है, बॉडी के ऑर्गन सिस्टम कब ढंग से काम करेंगे, जब बॉडी का सभी ऑर्गन पर्टिकुलरली काम ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, बॉडी के सभी ऑर्गन ढंग से काम कैसे करेंगे, जब उस ऑर्गन के सभी टिश्यू अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे। और कोई पर्टिकुलर टिश्यू ढंग से काम कब करेगा, प्रॉपरली फंक्शन कब करेगा, तब उस टिश्यू की सेल, जबकि उसकी टिश्यू की जो सेल है वो प्रॉपरली काम कर रही हो। यानी कि बॉडी को प्रॉपर काम करवाने के लिए किसका प्रॉपरली काम करना जरूरी है, सेल का। यानी कि फंक्शन अगर सही रखना है बॉडी का तो स्मॉलेस्ट थिंग किसका फंक्शन सबसे सही होना जरूरी है, सेल का। बात समझ में आ गई। तो इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। बात समझ में आई। चलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। हमने बात करी साइंस के बारे में, साइंस में हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा और देखा कि हमने बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ की जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की, कि फंडामेंटल यूनिट क्या है लाइफ की। तो फंडामेंटल यूनिट की आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, लास्ट ईयर की क्लासेस में, कि फंडामेंटल यूनिट होती है सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कब की, 1665 में की। किसमें की, बार्क में की। कौन सी सेल की, कॉर्क सेल की। और कॉर्क सेल कैसी सेल थी, डेड सेल। तो फिर फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक ने। क्या नाम था सेल का, माइकोप्लाज्मा नाम था। दूसरा नाम क्या था, पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एक चीज़ अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो, इसको हम फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी भी कहते हैं। ये माइक्रो बायोलॉजी का मतलब, बायोलॉजी का मतलब तो आप समझ गए। माइक्रो का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सके, वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ की स्टडी क्या कहलाती है, माइक्रो बायोलॉजी। तो माइक्रो बायोलॉजी की शुरुआत किसने की,
एंटोनी वॉन ल्यूवेनोक ने की। इसके बाद में हमने पढ़ा सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी स्लाइडन एंड स्वान ने दी है। स्लाइडन ने प्लांट सेल्स के बारे में और स्वान ने एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी करके सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। स्ट्रक्चर यूनिट क्यों बोला? क्योंकि बॉडी की स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी सेल होना जरूरी है और फंक्शन सही करने के लिए भी सेल का होना जरूरी है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। अब देखिए, ये आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। अब जब हम बात कर रहे हैं कि बॉडी है तो उसके अंदर सिस्टम होंगे तभी वो पूरे काम चल सकते हैं, हमारी लाइफ प्रोसेस चल सकती है। तो यहाँ पर हम फर्स्टली बात करते हैं कि बॉडी के सिस्टम में, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर जितने भी सिस्टम है उनका मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। मेंटेनेंस का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर कई सारी सेल्स ख़राब हो जाती हैं, कई सारी सेल्स नई बनती हैं। ख़राब सेल्स को हटाना ज़रूरी है, नई सेल्स को न्यूट्रिशन पहुंचाना, उनकी एनर्जी पहुंचाना ज़रूरी है। यानी हमारी बॉडी के अंदर कई सारे मेंटेनेंस के काम चलते रहते हैं। There are lots of maintenance work are completely running in our body. These works, these jobs of maintenance combinedly known as life process. क्या बोल रहा हूं मैं? लाइफ प्रोसेस। समझ में आया कुछ? क्या बोला मैंने? लाइफ प्रोसेस। इसका सिंपल डेफिनेशन देखते हैं कि लाइफ को रन करवाने के लिए बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस चलती है उनको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब लाइफ प्रोसेस क्या है? मेंटेनेंस के वर्क है। मेंटेनेंस का मतलब है रख रखाव। जैसे आप आपके घर की बिल्डिंग को अगर लंबे टाइम तक मेंटेन करना चाहते हो, लंबे टाइम तक अच्छा बनाए रखना चाहते हो आपके घर को, तो आप उसको टाइम टू टाइम उस पर पेंट करवाते हो, रिपेयरिंग करवाते हो, उसके अंदर कुछ नया करवाते हो। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रहे हैं? आप मेंटेनेंस कर रहे हो उसका। और मेंटेनेंस का मतलब है कि उसकी आप लाइफ को बढ़ा देते हो। तो हमारी बॉडी के अंदर भी हेल्दी बनाए रखने के लिए बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट्स होती है? क्या चलती रहती है? लाइफ प्रोसेस चलती रहती है। ये लाइफ प्रोसेस जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं कंबाइंडली। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टूटने के और बनने के काम चलते हैं उनको कंबाइंडली क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। All the breakdown and synthesis process in our body are known as metabolic activity. मैंने दो शब्द बोले यहाँ पे, एक तो ब्रेकडाउन और एक सिंथेसिस। ब्रेकडाउन मतलब टूटना, सिंथेसिस का मतलब बनना। यानी हमारे बॉडी के अंदर कोई चीज़ टूट रही है, कोई चीज़ बन रही है, इनको मिला करके क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। समझ में आई बात? हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली सभी टूटने के लिए और बनने वाली सभी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हम कहते हैं। इसमें इसको मैं साफ कर रहा हूं। देखिए, हमने बात करी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक में मैंने आपसे बोला कि कुछ तो आपके ब्रेकडाउन काम चलते हैं यानी टूटने का काम चलता है, कुछ आपका सिंथेसिस प्रोसेस चलती है यानी कि फॉर्मेशन की, बनाने की चलती है। तो जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन, इस ब्रेकडाउन से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस है उनको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जितने भी बॉडी में टूटने के काम चल रहे हैं, ऐसी रिएक्शन चल रही है जिनमें कुछ ना कुछ टूट रहा है, जैसे कि डाइजेशन या रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? कैटाबॉलिक कैटेगरी में। सिंथेसिस में अगर हो रहा है, कुछ चीज़ बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे एनाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मीन्स रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होगा? ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा CO2 और H2O में, और साथ में क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। तो ये किस में आ जाएगा? कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ में आप फोटोसिंथेसिस को ले लो, इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? इसका अपोजिट प्रोसेस होगा क्या? CO2 और H2O और लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी आपस में अटैच होकर के क्या बना लेगी? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बना लेगी। ग्लूकोज की जगह कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं। प्लांट फूड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है,
फिर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होकर के क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कैटाबोलिक और एनाबोलिक, इन दोनों एक्टिविटीज़ को कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी को कंप्लीटली मेंटेन करने के लिए जो मेंटेनेंस के काम चलते हैं उनको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, और इन लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए आपको मालूम है किसी भी काम को करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी और फंक्शन इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में किसी भी काम को करवाने के लिए, या हमारी बॉडी क्या, हमारी बॉडी के बाहर भी आप पूरे नेचर में भी कोई भी काम हो रहा है तो उसमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी किसकी, एनर्जी की। तो एनर्जी के लिए हमारी बॉडी में क्या चाहिए, एनर्जी के लिए हमको एनर्जी किससे मिलेगी, एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ हमको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, फूड, यानी कि हम एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, और फूड को लेना या फूड के लेने का तरीका क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। फूड को लेने का तरीका क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी कि इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन। क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आपके सिलेबस में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स नहीं है, आपके सिलेबस इस चैप्टर में, जो चैप्टर सेकंड की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल्स या ह्यूमन सिस्टम, और ह्यूमन सिस्टम में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स से रिलेटेड पोर्शन की, और हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ योर साइंस बायोलॉजी पोर्शन। यहाँ पर हमने जो भी पढ़ा वो लास्ट क्लास का रिवीजन था एक तरीके से, आपको इस चैप्टर से जोड़ने के लिए। बेसिकली हमको पढ़ना है ह्यूमन सिस्टम के बारे में, और ह्यूमन सिस्टम या ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ने से पहले एक बार न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसके बाद हम अगली क्लास में आगे का पोर्शन चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।